yes. Yeah, that's great. चलिए चालू कर देते हैं, अपना टाइम हो गया 11:11 ऑन द 11th। तो स्टार्ट कर लीजिए सर। तो मेरे को इनवाइट करेंगे तभी बोलूंगा ना, रीति रिवाज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग संडे को मॉर्निंग में 11 AM का हम लोगों ने अपना शेड्यूल रखा था डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के वेबिनार के लिए। और डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो वेबिनार है बेसिकली लाइफ चेंजिंग वेबिनार है, बहुत अच्छा वेबिनार है ये। और हम लोग इसमें क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, उससे क्या प्रॉफिट होता है और आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है, इस चीज को फोकस करने के लिए वेबिनार रखा गया है। अलग अलग देशों से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग शहरों से आप सभी लोग इस वेबिनार में इकट्ठा हुए हैं। आपने ग्रुप में देखा होगा तो ग्रुप में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, बट उन सभी लोगों में से सिर्फ अराउंड 40% जो हैं वो आज के वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का भाग्य है या हम लोगों की नियति है कि हम लोग आज इस वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं और इसका लाभ लेने के लिए, इसका प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और बाकी जो मिस कर रहे हैं वो मिस कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से एक ही अनुरोध है कि इस पूरे वेबिनार में आप लोग पूरी तरह एक्टिव बने रहें। आप जितना एक्टिव होंगे उतना चंद्रा सर से अच्छी तरह समझ पाएंगे, चंद्रा सर का आप लाभ ले पाएंगे। क्योंकि चंद्रा सर को सुनना भी बहुत ही रेयर मिलता है, उनके व्यूज, उनका कंसेप्ट जो है वो काफी अच्छे रहते हैं और वो आपको इस बारे में बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। चंद्रा सर इंटरनेशनली वेल नोन पर्सन है इस फील्ड के, और लगभग लगभग काफी सारी कंट्रीज में पहले ये रह चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। इनका कॉर्पोरेट का एक्सपोजर भी काफी अच्छा है, बड़ी कंपनियों में ये अलग अलग पोजीशंस पर हेड किया हुआ है। और आज ये हम सभी लोगों के लिए एक अच्छा गर्व का विषय है कि हम लोग चंद्रा सर के सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। चंद्रा सर, आप इस कोर्स पर प्लीज आगे ले जाएं वेबिनार को। सभी को मेरा हृदय पूर्वक नमस्कार। अच्छा, आज का जो विषय है वो हम में से कुछों ने काफी अनुभव किया है और कुछ इसके बारे में ये क्या है कि सोच में डूबे रहते हैं। अगर हम देखें कि पिछले बार जब हम लोगों ने बात किया था वो विषय था ग्रोथ माइंडसेट। और ये माइंडसेट मतलब अपना जिंदगी को देखने का नजरिया, माइंडसेट, राइट। ये हाउ डज इट हेल्प गिवन आवर ट्रेनिंग, आवर विजनिंग, आवर एक्सपोजर्स, आवर चैलेंजेस, और आगे चलकर इसका क्या महत्व है, हमने क्या सीखा, और वो सीख में से हमारी कल के बारे में किस तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को मोड़ना पड़ेगा, और जो भी घोड़ा हमारे सामने आ रहा है उसे लगाम देते हुए अपना जो घुड़सवारी है, द राइड,
The quality of that ride needs to be positive, effective, and meet our requirements. That is what I want to talk about. क्योंकि अगर मैं देखूं पिछले 20 साल जो या पिछले पिछले 20 साल उसका वो घोड़े का नाम था आईटी इंडस्ट्री। और जब 30 साल के पहले जब ये इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिस तरह एक जमाने में आफ्टर नेहरू हु करके सब सबका सोच विचार नेहरू के बाद में क्या होगा। और आज एक्सक्यूज मी, अच्छा सूरज भान जी अपना कैमरा माइक ऑफ कीजिए। तो और कुछ दो चार चेहरे भी हो जाएं ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। यहाँ तो सिर्फ दो या तीन ही चेहरे दिख रहे हैं, तो मैं लग रहा है उसके पीछे जो भी छुपा हुआ है वो थोड़ा डरावना लग रहा है, राइट? ओके, सो इफ आई टेक दोज 30 years, वी स्टार्टेड विथ रेजिस्टेंस। अरे आईटी आएगा तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। पता चला नौकरी जाने की जगह सबकी जिंदगी बदल गई। कंप्यूटर आया तो बस मेरा नौकरी का क्या होगा। पता चला कि एक इंसान को अपना जगह मिल गया, अपना पहचान दिखाने के लिए मौका मिला। ये नहीं है कि नौकरी गया, ढेर सारे नौकरियां तैयार, तो वो चलते 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 अभी घोड़ा थोड़ा शेर बन गया। और अब शेर का नाम हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हम ये सीख रहे हैं कि इस टाइप ऑफ सिनेरियो आज और आने वाला कल किस तरह रहने वाला है। क्योंकि जब हमने आईटी के बारे में सोचा, पहले तो कंप्यूटर एक बैंक का काम करता था या टेलर का काम करता था। अभी तो हमारे हाथ में भी पहुंच गया है कंप्यूटर, इतना साइज में। और इसके न होते हुए, या अगर ये नहीं है, अरे यार मेरा जिंदगी का क्या हो जाता अगर ये नहीं मिला होता तो। क्योंकि आबाद ये क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है और घर बैठे बैठे हमें सब सर्विस लेने की आदत पड़ गई है, तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसी इंस्ट्रूमेंट की तरह क्या एआई हमें तैयार करेगा, या हमारा, जैसा मेरे कॉलेज के डेज में भोपाल में कहा करते थे, अरे तुम्हारी जिंदगी तो वाट लग गई। अभी वो मुंबई और भोपाल के वो क्राउड जो हमारा था, उसी तरह क्या अपनी जिंदगी का वाट लग जाए, राइट? तो ये एक जर्नी के तहत देखते हैं। और आज का विषय पे आते हैं। अपना विषय का नाम है सेटिस्फैक्शन, ए जर्नी थ्रू, राइट? तो देखते हैं क्या है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी रखा है ताकि मैं ज्यादा ना बोल दूं और इधर उधर का कॉन्वर्जेशन है थोड़ा कंस्ट्रक्टिव में जाओ। तो ग्रोथ माइंडसेट फॉर द नेक्स्ट डिकेड, आने वाले 20 साल या आने वाले डिकेड नहीं, 2 डिकेड्स, चलो, राइट? कैसा रहने वाला है जिंदगी में, क्या क्या कहां कहां किस तरह बदलाव लेके आना है, इसको थोड़ा एनालाइज करो तो आंखें बंद करके दूरदृष्टि जितना कम है उसी से देखो। तो मुझे क्या लगा कि हमारे लिए ये बदलाव मैनेज करने का और ये बदलावों को अपने फायदे के लिए लेके जाने के लिए, मतलब फायदा का मतलब बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक जमाना था कि दो कंपनियां आपस में भिड़ गए तो उसे कंपटीशन बोलते थे।
अब मौका इतना बड़ा हो गया कि दोनों कंपनी को साथ साथ करना पड़े, एक दूसरे को नफरत करते हैं लेकिन साथ साथ रह के आगे बढ़ना पड़ा, तो इसको कोऑपरेशन बोल दिया। और ये कोऑपरेशन मेच्योर होते होते वो बन गया कोलैबोरेशन। आप नहीं हो तो मैं नहीं हो तो आप नहीं, इस हद तक चेंज हो गया है। मतलब इसी तरह अगर मैं देखूं, मैं और मेरे साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये हो गया जमाना जिसमें मैं उसको इस्तेमाल करते हुए मेरे अननेसेसरी काम, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जिंदगी का रास्ता, द पेस ऑफ लाइफ has changed so much that I am not getting my 8 hours that I require. I am not getting time to spend with my children. मेरे को ये भी याद है, 20-25 साल, 25 नहीं 30 साल के पहले मुंबई में रहा करता था, और ये आईटी इंडस्ट्री नया था। विप्रो जैसा कंपनी 86 करोड़ का कंपनी था, आज तो बिलियंस में बात कर रहा है, राइट। तो जब उधर ज्वाइन किया तो मेरे को इतना काम था, क्योंकि स्किल की शॉर्टेज थी। तो सुबह 6 बजे घर से निकलता था, तो मेरी छोटी बेटी सोती नींद में थी, और घर को रात को 2 बजे आता था तो भी वो नींद में थी। और अचानक पता चला कि ये कब 5 साल की हो गई। तो मैं बोला चलो यार, मैं मुंबई को नमस्कार बोलता हूँ, और मुंबई से निकला और सीधा बेंगलोर पहुंचा। तो वहां मेरी बेटी पूछती है, मम्मी पापा का ऑफिस नहीं है, तो फिर हमारे लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये 5 साल की बच्ची पूछती है, क्योंकि ज्यादा वक्त मिल गया घर पे रहने के लिए, right? So I was able to find time for myself, and our life is a balance of my physical survival, my emotional survival, my survival with the company that I am building, the group that I am associated with, and I have to also grow. तो ये हो गया एक सिनेरियो जिसमें ये जरूरत होता है कि मेरे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड में जीना पड़ेगा। मेरे स्किल्स, कल के स्किल्स आज एक नई डायमेंशन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। फिर जितना भी टेक्नोलॉजी है वो मेरा लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने वाला। ये सब करते हुए अंदर का जो है, राइट, वो वरी, वो चैलेंजेस, वो इमोशंस वगैरह, उसको कैसे मैनेज किया जाए, और ये सब मेरे सीख लेते हुए मेरे जिंदगी का मकसद आगे बढ़ाते हुए। मेरा मकसद का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास आज 4 गाड़ियां है तो कल से मेरे को 5 गाड़ियां चाहिए, वो नहीं चाहिए मेरे को। मेरा बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ, आजकल के दुनिया में हमारी चेतना जितना आगे बढ़ चुका है, इतना तो बढ़ चुका है कि हमें अपने आप को पैसे से थोड़ा ऊपर, क्या है ये जिंदगी का मकसद, क्या है ये पहुंचने के लिए, राइट, हमें चाहिए दो मुख्य सोच। एक है मेरा अंदर का हैप्पीनेस, पीस, राइट, और बाहर का मेरे को चाहिए ग्रोथ। बाहर का जो भी इकोसिस्टम बन रहा है इन सब का, राइट, तो इन सब का, हाउ डू आई से दिस, द हार्मनी, द वे आई हैव टू ग्रो एक्सेट्रा। मतलब व्हाट डज इट मीन इन रियलिस्टिक टर्म्स? ये है, चेंज तो है, तो मेरा सोच विचार, मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया, हाउ शुड इट बी, राइट। एंड yet my objective in this journey is succeed with satisfaction, right? अगर ये करना है तो मुझे सबसे पहले ये तो देखना है कि आगे आने वाले 10 साल के लिए क्या चेंजेस
संभव है? व्हाट आर द पोटेंशियल चेंजेस? चलिए चालू करते हैं हमारा वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में एक मिक्सचर होने वाला है जिसमें द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू इंक्रीज, ये बढ़ने वाला है। अगर मुझे उसे हकीकत मान के अपने जिंदगी को और भी खुशमय बनाना है, आनंद से जीना है, तो मुझे ये जो भी आ रहा है, ये जो अपॉर्चुनिटीज, कल तो मैं सबसे पहले जब मोबाइल फोन आया था, ये क्या है यार, फोन इतना छोटा हो गया। अब तो छोटे से मतलब नहीं है, उसमें कितना मेमोरी है, मेरे को क्या क्या काम इसके द्वारा करना है, वो हो गया मेरा सोच विचार का नजरिया। राइट? तो अगर ये है तो ये तो संभव है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 2-3 साल में काफी बढ़ने वाला है। आज तो हम ये भी सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आ रहे हैं, अपने आप ब्रेक मारेगा, अपने आप स्पीड बढ़ाएगा, अपने आप धीरे हो जाएगा। तो इसका कैसे फायदा उठे? अगर मेरे शरीर में कोई तकलीफ है तो मेरा घड़ी मेरे को बताएगा, ले रे मेरे भाई, ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है, जरा कंट्रोल कर लेना। राइट? तो ये सब अगर मिल रहा है तो मैं अपने आप का जिंदगी और भी स्मूथ और भी फायदेमंद कैसे बनाऊं? हाउ कैन आई अडेप्ट माई सेल्फ, माई लाइफ स्टाइल टू द चेंजेस दैट आर कमिंग? आने वाले 10 साल के लिए देखूं तो मुझे 10 साल में ये सबको इंटीग्रेट करना है। मुझे एक घर बनाना है तो मैं फाउंडेशन आज डालूंगा और घर मेरे को 1 साल बाद मिलेगा। तो मेरा जिंदगी अगर बदलने वाला मालूम है तो मैं किधर अपना ध्यान लगाऊं और जिंदगी में ये सब चलते हुए, ये जो इसको हम बोलेंगे chaos ऑफ लाइफ, राइट? समवन, या राइट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई विल टेक क्वेश्चंस एट द राइट टाइम। राइट? तो मतलब एक सिस्टम बन जाएगा जिंदगी का, जो भी नया आ रहा है मैं उसे कैसे एम्ब्रेस करूं, अपने आप में उसके साथ आलिंगन। राइट? हाउ डू आई टेक दैट एज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड मेक माई राइड कंफर्टेबल? राइट? ये हो गया मतलब मेरा थीम में क्या रहना चाहिए? लर्न, इवॉल्व, थ्राइव। सीखो, उसको आगे, आप अपने आप को आगे बढ़ाओ और घुड़सवारी में निपुणता पाओ, जिंदगी के घुड़सवार। राइट? इसका मतलब है कहीं कहीं थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा और ये चलते चलते एक अच्छा प्रोसेस बनाना पड़ेगा और अंत में बिल्कुल तो नींद में भी घुड़सवारी कर पाऊं। राइट? ये दिस बिकम्स माय अप्रोच, दिस बिकम्स द चेंज दैट आई हैव टू ब्रिंग अबाउट। इसका मतलब क्या है? राइट? तो हमें क्लियरली अपने आप को देखना है, हमारे जिंदगी को देखना है। क्या है मैं कल था, कैसे था, मतलब मैं गिल्ट, गिल्ट हिंदी में क्या बोलें सर? गिल्ट को हिंदी में क्या बोलें? आत्मग्लानि। आत्म आत्मग्लानि, या या दुखद या शर्मनाक स्थिति में हूं। राइट? किसी को भी देखूं या मैं अपने आप को दुखी पाऊं, या हो सकता है मैं क्या क्या बीता उसके ऊपर मेरा जिंदगी बना रहा हूं। ये नहीं सोच रहा हूं कि कल के लिए मुझे क्या तैयारी करना है। दैट इज नॉट वेयर आई एम, बट दैट इज वेयर आई शुड एक्चुअली बी।
if I have to be there, right, what do I need now? I need clarity. I need to know what to accept, how to get the best out of it. ये सब होते हुए, रहते हुए, झेलते हुए, आनंदमय में कैसे जीऊं, राइट? मतलब मेरा समाज, मेरा सोच विचार, मेरा समझ किस स्थाई तक रहना चाहिए। जो भी अंदर है वही तो हमें बाहर नजर आएगा, और बाहर का प्रभाव मुझे अंदर भी पड़ेगा। मतलब ये दोनों का संतुलन, ए सॉर्ट ऑफ एन इनर पीस। और जो भी मिला है, लाइक कहीं पढ़ रहा था पिछले बार, एक इक्वेशन भी आया था, हम लोग जो जिंदगी का इक्वेशंस देख रहे थे। हैप्पीनेस इज इक्वल टू हैप्पी, आई मीन फीलिंग, I mean, wanting what you have as against wanting what you want, right? वो डिजायर को एक बैलेंस में रख के, राइट? सो ये अगर करना है तो कहाँ कहाँ ग्रोथ, कहाँ कहाँ बदलाव लाएं, कहाँ कहाँ मॉडिफाई करें, राइट? इसके लिए मुझे कोर स्किल्स कुछ चाहिए। वो है एक मेंटल फ्रेम जो खुला है, राइट, विच मीन्स कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए मैं तैयार हूं। दूसरा, लर्निंग करते हुए मेरे जिंदगी इस तरह जीना चाहिए कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, चलते हुए गाड़ी को न रोकूं। आई डोंट हैव टू स्टॉप द व्हीकल बट आई हैव टू चेंज माई व्हील्स, राइट? मतलब उतना क्रिएटिव बन जाऊं, राइट? और जो भी है एक बैलेंसिंग अप्रोच टेक्नोलॉजी का। अभी क्या है, एक जमाने में ऐसा था कि हमारे गाड़ी में हवा कम हो गया, अगर हवा कम है तो आई हैव टू गो ऑल द वे टू ए पेट्रोल पंप और एयर फिलिंग स्टेशन टू फिल। अभी घर पे एक बटन दबा दिया तो काम हो जाता है, राइट? सो ये सब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज हमारी चेतना इस स्थाई तक पहुंच गई है कि ये तो समझ में आ गया, एक हेल्थ का मतलब है मेंटल हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, इन सब में इन सब को मैं कैसे लेके आऊं। कोविड आया तो बोले आप ऑफिस मत आओ, घर से काम करो, राइट? तो अब आदत पड़ गया घर से काम करने का। काम तो करते हैं लेकिन हम जो ड्रेस चाहिए वो ड्रेस पहन के काम करेंगे। इन सब से सबके आदी हो गए। अब ऑफिस बुलाया तो दुखी हो जाते हैं, यार फिर से 4 घंटे ट्रैफिक में जाना पड़ेगा या 2 घंटे ट्रैफिक में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा वो 2 घंटा का ऑफिस का फायदा होगा। तो ऑफिस वाले भी सोचने लगे, यार आपका ऑफिस में जगह नहीं है, आपको टेबल खरीदना है, कंप्यूटर खरीदना है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट लेना है, ये सब हम लोग आपको घर पे दे देंगे, घर पे बैठ के काम कीजिए, राइट? तो ये सब चैलेंजेस को अडेप्ट करते हुए हमारे सोच विचार में क्या बदलाव लाना है, उसे कैसा सीखना है, ये एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है हमारे जिंदगी में, राइट? तो आगे थोड़ा और चल के देखते हैं। अब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर आते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे तो मैं तो कंप्यूटर को देखते ही मेरा दिमाग बोलता है, अरे यार तू तो काला अक्षर भैंस बराबर है। व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर? और वेरी फ्यू आर देयर। एट द एज ऑफ 91 माय फादर वाज आस्किंग मी, अरे शेखर ये फोन में ये कुछ बोल रहा है, व्हाट्सअप करके कुछ आया है, मेरे को सिखाना कैसे करना है, राइट? एट द एज ऑफ 91, 4 साल पहले वो तो हमें छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका नजरिया वैसा था, राइट? दैट मीन्स ही वॉज मोर फ्यूचर रेडी देन वी आर। सो what are those potential changes even in the education system that have to come? अभी तो हाल ही में
शायद 20 दिन हो गया जहां पे एक प्रपोजल पहुंचा है मोदी जी के पास कि स्कूल में छठी कक्षा में से, राइट फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड, भगवत गीता इज गोइंग टू बी मेड मैंडेटरी, राइट, विच मीन्स द एनवायरमेंट इज चेंजिंग। हर चीज, हर जगह बदलाव ही बदलाव हो रहा है, और कुछ जगहों पे दिस चेंज इज सो फास्ट, राइट। उसकी तैयारी करना है, मतलब हमें कैसे तैयार करना है, इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, राइट। किसके साथ दोस्ती करना है, किसके साथ दुश्मनी की जरूरत ही नहीं है, किसके साथ अडाप्ट करना है, किसको छोड़ना है, इन सब का सीख हमें चाहिए। मतलब हमें ज्ञान चाहिए, विजडम। ये इनोवेशन को हिंदी में क्या बोले? सर्जनात्मकता। हाँ, सृजनात्मकता चाहिए। फिर सोसाइटी में बदलाव आ रहा है, वो कहीं गलत रास्ते से हमें प्रभावित ना करे, इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। इन सब का ज्ञान, इन सब का लोकेशन, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जो थे वो कल भी लागू किया जा सकता था, आज भी लागू है, और आने वाला कल के लिए भी हमें तैयार कर सकता है। लेकिन इसे हम भूल चुके हैं, इसे हम भूल चुके हैं। तो उनको अपने जिंदगी में, अपना एजुकेशन के लिए क्या किया जा सकता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। मतलब कल का एक लाइफस्टाइल जो था कि मैं अपने आप सीखूंगा, आज वैसा नहीं है। मेरा स्किल आज जो है, मेरे को अभी भी याद है, मैं दुबई में जब काम कर रहा था, तो वहां पे एक स्कूल ने 20 साल के पहले एक पेपर पब्लिश किया, हाउ विल यू प्रिपेयर योर चिल्ड्रन फॉर द लाइफ 30 years फ्रॉम टुडे। सोचिए, 20 साल के पहले उनका सोचने का तरीका वो था। और कुछ ऐसे देश भी हैं जो कोई बदलाव नहीं आएगा, चलो यही चलता रहे। उन सबको एक शॉक मिला, कोविड के बाद में तो बहुत ही बड़ा शॉक मिला, और सब 5 साल के अंदर अंदर काफी कुछ एडजस्ट करके आगे बढ़े। मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपके स्किल्स जो हैं उस तरह आगे बढ़ना जरूरी है, राइट। और कहाँ पर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, कहाँ से ग्राउंड अप करना पड़ेगा, मतलब पहली स्टेप में से सीख लेना पड़ेगा। हाउ डू यू लर्न फ्रॉम द लोएस्ट स्टेप टू द हाईएस्ट। हाउ डू यू कोलैबोरेट, मतलब मैं अगर 30वीं स्टेप में हूं तो उसको साइडवेज मूव करके 5वीं स्टेप पहुंच सकता हूं क्या? है? ये सब सोच विचार हमारे जिंदगी में बढ़ाव लाने के लिए चाहिए। मतलब इसका स्किल्स चाहिए, इसका सोच विचार चाहिए, और ऐसा हो सकता है। अब इसको लेके आते हैं हमारे जिंदगी में बर्ताव और लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। वर्क एंड करियर में चेंज आएगा हमारा। ये कहाँ पहुंचेगा? जो अलग से था, अलग अलग, ये सब इंटीग्रेट हो जाएंगे। ये घर में बैठे जैसा वर्क फ्रॉम होम हो गया, और ये काम कर रहा है, इसका मीटिंग शेड्यूल है, बीवी बोलती है जाके थोड़ा सब्जियां लेके आ जाना। ये सब वास्तविकता है। इन सब को एडजस्ट करते हुए हाउ डू आई लीड माई लाइफ, राइट। सो हाउ डू यू प्लान हेल्थ। घर पे कितना, आज हर एक चीज के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, घर पे ही हमें काफी कुछ मिलता है। तो ये, इसको अडेप्ट करते हुए कैसे जिंदगी बदलाया जाएगा, राइट। अब किस टेक्नोलॉजी को घर के अंदर चाहिए, कौन सा बाहर चाहिए, कैसे इन सबको जोड़ दिया जाए, वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फिर से यहाँ पर हमारी तैयारी कहाँ होना चाहिए, कुछ अगर देख लें तो मान लीजिए आप एक 5 या 6 एरियाज में फोकस कर सकते हो।
फिर से लाइफ लॉन्ग जीने का एक मॉडल चाहिए जिंदगी का, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, राइट। ये सब चेंजेस को देखते हुए डरना नहीं चाहिए। मतलब मेरे प्रैक्टिस में, मेरे जीने के तरीके में जो भी डर क्रिएट करता था, उसको मैनेज करने के लिए कैपेबिलिटी, आई हैव टू क्रिएट द कैपेबिलिटी इन माई सेल्फ, राइट। एंड I have to always look at growth from inside as well as outside. Both are equally important. Agar this is the reality for us tomorrow, right? We need to remember and give the necessary importance to our ancient texts, not only our ancient texts. There are some better published books, though based on our ancient texts. We need to learn all that. We need to imbibe the learning in our daily life. That means you need to create your frameworks. Just like our olden text exposes our viewpoint to should we act. मतलब क्या हम ये स्टेप लें न लें, और कल का डिमांड क्या है, मैं इसके साथ मैं कैसे एक्ट करूं, क्या बदलाव लेके आऊं, राइट। सो व्हाट डू आई नीड टू गेट द बेस्ट, और हाउ डू आई ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब, राइट, क्या है, कुछ डेफिनेटली हमें इन्फ्लुएंस करेंगे, तो उसका अवेयरनेस, उन सब के ऊपर थोड़ा अपना ध्यान को लाया जाए। मतलब किसी को पावर दे दिया लेकिन विजडम नहीं दिया, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा किसी के जिंदगी में। यहां से लेकर इसी को रख के, वो ठीक है, उसको विजडम दे दिया और उसको पावर दिया, विजडम नहीं दिया, तो एक तरह का तकलीफ आया। उसके पास इंटेलिजेंस है लेकिन उसमें एथिक्स और मॉडल नहीं है, एक फ्रेमवर्क नहीं है, तो भी तकलीफ आएगा, राइट। तो ये सब जो बदलाव आ रहे हैं, उसकी तैयारी कैसा करना चाहिए, राइट। जैसा कुछ पॉइंटर्स हैं। अगर धर्मा, द राइट यूज ऑफ पावर, लिविंग लाइफ थ्रू राइटियसनेस, राइट वे ऑफ लिविंग, अगर ये है, तो कल के जमाने में इनको, ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ये गोल्स को किस तरह अलाइन किया जाए। मेरे को दोनों चीजों के बाद में दृष्टिकोण, ये दोनों को दृष्टिकोण में लेते हुए क्या बदलाव लाना चाहिए, वायर शुड आई चेंज, हाउ शुड आई अडॉप्ट माई सेल्फ, दिस बिकम द नेसेसरी की फोकस एरियाज। नाउ लेट्स लुक एट इट। हम लोग बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में साक्षी भाव, वो कहां काम आएगा, ऑब्जर्वर अवेयरनेस, ह्यूमन इन द लूप सिस्टम्स। मतलब जो भी अडेप्टेबिलिटी है, इसमें ह्यूमन बीइंग उसका सेंटर पॉइंट है। ये नहीं कि टेक्नोलॉजी आया तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। ह्यूमन बीइंग इज इंपॉर्टेंट, वो भूल रहे हैं, हर एक चीज में आर्टिफिशियल डाल रहे हैं, राइट। अब नॉन अटैचमेंट की तरह हमें जीना चाहिए, एंशिएंट टेक्स्ट बोलता है। और आज का ऑटोमेशन क्या बोल रहा है, ब्रिंग इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बाध्यता, राइट। तो इनको इंटीग्रेट करो। अगर ये पैटर्न में चेंज होने वाला है, तो वो मशीन वो काम अगर करे तो आप क्या करोगे, ये भी पहले से सोचना है, राइट। सो ऑल दीज चैलेंजेस जो हमें जिंदगी में फेस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपका एंशिएंट टेक्स्ट आपको यह कहता है कि आपका इनर इंटेलिजेंस क्या है, आपका फाउंडेशन इनमें से लेकर विजडम क्या है, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है,
what is your inner wisdom? What is your intelligence? Intelligence is information and the ability to use that information. Both come under the word information, come under the word intelligence, right? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलता है? आउटर इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस, इन दोनों को भी इंटीग्रेट करना जरूरी है. इफ यू आर टू डू दैट, the future requires both. It requires this and a combination to this. That is why we are saying ancient text asks, should we act? तो AI बोलता है, how can we act? चाहिए दोनों का कोएग्जिस्टेंस जिंदगी बनेगा, राइट? तो यहां पर क्या है, क्या चैलेंजेस है? कल के सोच विचार, आने वाले कल के सोच विचार, दोनों को ध्यान में रखते हुए कहां कहां शिफ्ट होगा? ये जो एक जगह बैठकर काम करना, वो एनवायरनमेंट बदल गया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर. फिजिकल हो गया डिजिटल. जो भी बैंक जाके पैसा निकालना था, आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, right? इसी तरह लाइफ लॉन्ग जो चलता है, एक नौकरी में घुस गया तो वो लाइफ लॉन्ग है, ऐसा नहीं है. आजकल हाइब्रिड है. एक नौकरी से काम नहीं चलेगा तो 2-3 नौकरियां कर लो उसी टाइम में, राइट? एक एस्टैब्लिश्ड मेथोडोलॉजी, एक प्रोसेस वगैरह. मतलब आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और वो फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाने के लिए स्पीड भी चाहिए. मतलब continuous learning, preparedness to adapt to change. You need your emotions to be under control. You need to make your emotions moved. Energy in motion. Emotion मतलब energy in motion. ये changing paradigm को लेकर उसे उसमें से information लाकर जिंदगी में लागू करना है. और जहां तक हो सके दूसरों पे निर्भर ना हो. मतलब अपने आप को ठीक तरह कंडक्ट करने का इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट? तो ये सब हमें तैयार करना पड़ेगा. लेकिन आज तक जो हमारा एक्सपोजर है उसमें डर एक कॉमन थ्रेड है. डर या तो हम we are controlled by fear or we control fear. Where do we want to be is a question that we have to ask ourselves, right? So that brings us again to the need to be able to look at the adaptive strategies that we have to create. मतलब हम इसको कैसे अपने प्रोग्रेशन के लिए इस्तेमाल करें. अगर ये सोच विचार है तो हमें एंशिएंट टेक्स्ट में से कल के लिए क्या काम आएगा, विजडम को लेकर हम बने, एम्पावर्ड फ्यूचर बनाए उसमें से. ठीक है? अब ये क्या है? मतलब मुझे हैप्पीनेस में जीने के लिए क्या क्या मतलब निकालकर अपने आप को एक प्रिंसिपल्स उसमें से निकालकर वी बिकम द एम्पावर्ड इंडिविजुअल लिविंग दैट लाइफ. अगर ये करना है तो एक फ्रेमवर्क चाहिए. ये फ्रेमवर्क, ये मैं जिंदगी में काफी बार मेरे काम के सिलसिले में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन आज ये जिंदगी के अंदर भी अपना प्रभाव दिखा रहा है. The framework of 5 W's and 1 H, which becomes the basis on which we can adapt ourselves, do whatever we want. ये 5 W's and 1 H में कौन कौन है? Who, कौन, right? What, क्या, when, कब, where, किधर, why, क्यों. और ये जो 5 के जो भी ये सवाल हम
उठाएंगे, उसका जो भी जवाब मिलेगा, उन सबको किस तरह जोड़ लिया जाए, so that the desired outcome is available to me। कल के सोच विचार में क्या था? स्टेबल, क्लियरली डिफाइंड, मतलब कौन क्या करेगा बिल्कुल डिफाइंड था। आज वो डेफिनेशन नहीं है। वो डेफिनेशन, वो करने वाली क्षमता सब में है। तो कौन क्या करना चाहिए, अगर इतने लोग हैं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, उनको अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बोथ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। इट मीन्स वी शुड बी रेडी विथ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, राइट नाउ। देन व्हाट, कल के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग था, लेकिन ये अप्रोच ही आज प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने बदलाव आ रहे हैं कि क्या मैं उनको टैकल कर पाऊंगा? दिस बिकम्स ए क्वेश्चन, राइट? इस तरह देर आर दीज थिंग्स विच आर ऑलवेज चेंजिंग इन ईच ऑफ द एरियाज। सब कुछ चेंज कांस्टेंट हो गया है। तो इन सब को मुझे अगर करना है, तो मुझे ये फ्रेमवर्क की तरह, ये व्हाट जो है, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मैं आने वाले 10 साल के लिए मैं आज क्या तैयारी कर सकता हूं? क्योंकि कुछ चेंजेस आज करूं तो मेरे को कल नहीं मिलेगा उसका फल, 5 साल के बाद में मिल सकता। अगर 5 साल के बाद में जो मेरे को चाहिए, उसके लिए मुझे आज क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, क्या और 2 साल के बाद में दे सकता हूं? इसका भी मेरे को विजडम चाहिए। मतलब इनका एक खुद का अपने अपने तरीके से एक विजडम फ्रेमवर्क, एक वर्किंग फ्रेमवर्क, ये सब बनाना है। और ये कहाँ कहाँ पर लागू है? माइंडसेट को तैयार करना है, मेरा स्किल्स को तैयार करना है, मेरा लर्निंग जो भी करना है, मतलब जो मैं आज तक सीखा हूं वो कल के लिए कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मौका नहीं है इस्तेमाल करने का। तो मैं क्या करूं? क्या बदलाव लाऊं? उसको, उसके ऊपर क्या लेयर डालूं कि वो ठीक हो जाए, राइट? ये सब एरियाज में लाना है अपना। इतने सारे फियर्स को मैनेज करने के लिए इमोशनली मुझे बैलेंस्ड रहना पड़ेगा, राइट? फिर मेरे को मेरा माइंडसेट ठीक तरह रहना चाहिए। भयभीत हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। आई विल बी नो वेयर। हाउ डू आई मैनेज, राइट? दैट मीन्स I have to prepare my work. I have to prepare my career plan. I have to do it ethically. I have to live on। आजकल कंट्रोल्स भी ज्यादा हो गया। कल तो क्या बोलते हैं, 10-20 लाख तो कैश में लेके कहीं भी घूम सकते थे। आज तो उसके भी पीछे मेरा आईटी वाला भी लग जाएगा। उसके लिए भी मेरे को देखना पड़ेगा हाउ टू मैनेज अंडर दिस। देन देर इज सोशल एंड कम्युनिटी रेडीनेस। कम्युनिटी तैयार रहना चाहिए। मतलब वो फ्रेमवर्क कहाँ जाके बैठेगा, कैसे काम करेगा, कैसे मेरे को फायदा देगा, हाउ विल इट वर्क फॉर मी, हाउ विल इट हेल्प मी रीच माय गोल, उसका प्लानिंग भी जरूरी है। तो राइट, सो देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस एंड वी नीड टू क्रिएट आवर फ्रेमवर्क फॉर टुडे, अनलर्न व्हाट वी लर्नड यस्टरडे टू मीट माय रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे। क्योंकि वो थोड़ा मॉडिफिकेशंस करना है, कहाँ करना चाहिए, राइट? यहाँ पे जो हमारे बचपन में देखा हुआ आध्यात्मिकता का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो हम लोग भूल चुके हैं। हमारे मेटीरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट के पीछे दौड़ते दौड़ते ये तो हम भूल ही गए। तो उसको भी लाना जरूरी है, राइट? तो ये सब, मान लीजिए ये घर के खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों में से ये फ्रेमवर्क को देखते हुए हमें एक नया आइडिया, नया मेथोडोलॉजी क्रिएट करना है। और वो क्रिएट करने के लिए, राइट, ये ठीक है, इन सबको समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर
ठीक है, देखते हैं। तो मतलब मेरा सक्सेस क्या है डिफाइन करना पड़ेगा। मेरे को उतना नॉलेज चाहिए। उतना नॉलेज चाहिए तो कहाँ से आएगा? ये आएगा, मेरे को दो चीज का डिफरेंस लेना पड़ेगा। क्या है मेरा सक्सेस, मतलब क्या है मेरा सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या है। और ये दोनों को बैलेंस करेगा। मैं कहाँ कंफ्यूज हूं, मतलब कंफ्यूजन को दूर करो। कहाँ पे अटका हूं वो भी ढूंढो, उसको भी दूर करने की तरीका निकालो। सेटिस्फैक्शन, मैं कब खुश होऊंगा, मेरा संतुष्ट होने का मार्ग किधर छिपा हुआ। इन सब का एक्शन जो भी फ्रेमवर्क है वो कब मुझे तैयार होना पड़ेगा, हाउ डू आई टेक इट फॉरवर्ड, दैट बिकम्स एसेंशियल, राइट। तो इसके लिए क्लियरली मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। सक्सेस मतलब एक्सटर्नल पैरामीटर हो गया, और सेटिस्फैक्शन ये हो गया, क्या बोलते हैं, हाँ, राइट। सक्सेस इज एक्सटर्नल, सेटिस्फैक्शन इज इंटरनल। इसी तरह मेरे को सेटिस्फैक्शन और सक्सेस कुछ क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। व्हाट हैव आई अचीव, एंड can that be muted, please? I don't know, from somewhere, maybe Dr. Raghavendra Rao. There's some disturbing sound coming. Can you please mute yourself? Yeah. Okay. Right. So a life can be successful but unsatisfying, or satisfying without success. तो मेरे को इसका भी फ्रेमवर्क एक लाके, राइट, ये दोनों को मिलाकर मुझे मिडिल पाथ ढूंढकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये करना है तो, राइट, व्हाट डू आई नीड? आई नीड certain wisdom tools, and in my reading that is exactly where the framework of decode life transformation offers an excellent opportunity for preparing ourselves not for today but for tomorrow, right? Wherein you get to learn how you need to prepare, what portions of yester text, मतलब हमारा yesterday's text, मतलब हमारा ancient wisdom हमें कहां कहां पर शक्ति देता है, हमारी संभावना बनाता है, और हमारा रास्ता ढूंढने के लिए हमें तैयार करता है। That means what are those wisdom components that we need to learn to prepare for my happiness, my satisfaction? How do I relook at this life from the perspective of the ancient text for me to create a framework, right? Now, these are encapsulated into a 8-week program. And I'm going to invite सर, विकास सर, आप हो? मनु दादा आ गए हैं क्या? हाँ, विकास जी? मनु दादा होंगे, होंगे मनु दादा ग्रुप में नहीं है। हाँ, नहीं, हम उनको फोन मैं करते हैं। इसका डेप्थ में जाने के लिए मैं उनको इनवाइट करूंगा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अभी इसको किस तरह आगे लेके जाएं और किस तरह इसका फायदा उठा सके। तो ये फियर कॉन्कर करना है, ये हेल्थ को इंप्रूव करना है, इनर बैलेंस चाहिए। तो हाउ डू वी डू दिस? Before Manu Dada joins in, if there are questions, I would be very happy to take them now. People are welcome to raise questions, please. No questions? जी,
सर या कविता जी। थैंक यू सर। सर ये जो आपने अभी जो नोट्स भेजा है ना, वीक 7 वाला, हम्म। उसमें अकाशिका अभिलेखा प्लस फील्ड मैडम प्रैक्टिस अभी लिखा। अभी इस नहीं, वेबिनार वो में उसका तो डिस्कशन मनु नहीं है। दादा आएंगे। अभी तक अच्छा, मैंने जो बताया है कि हाँ हाँ। the challenges that we need to be prepared for, उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस है तो वी विल टेक इट, बट द अदर थिंग्स दैट विल बी डन बाय आवर फाउंडर, ओके। our backbone, and there are many learned masters who have created this, right? I have only looked at what मनु are the दादा अभी changes. थोड़ी देर में आप लोगों को मनु दादा थोड़ी हाँ, देर में आप लोगों को ज्वाइन करेंगे, तब तक हम लोग हाँ। कुछ इस कोर्स को लेके आपसे डिस्कशन कर लें कि बेसिकली जो हाँ, वेबिनार था ये हमारे तो डीएलटी विकास जी, कोड लाइफ, आप थोड़ा ये कोर्स के बारे में ब्रीफ में बता दीजिए, ये जो मनु हमारा दादा के आने डिकोड के लाइफ पहले। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोर्स है बेसिकली, तो ये कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया था एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए। अपना है जो पसंदीदा काम है, सब्जेक्ट है, उसको लेके कि जो हमारी हॉबी है उसको हम अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं उनको उनका जो स्किल है उसको अप स्किलिंग करने के लिए कि वो उसमें एक्सपर्टाइज कैसे कर सकते हैं, उनके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करके वो अपने आप को कैसे पॉलिश कर सकते हैं और समाज के लिए, देश के लिए कैसे काम कर सकते हैं। कि जो हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों के घर में एक एक हीलर होना चाहिए, एक एक जो मेंटल हेल्थ के लिए जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर प्रॉपर काम होना चाहिए। तो उसका सही लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कैसे करना है, क्या उससे कॉज एंड नॉर्म्स हैं, उन सबको लेके ये कोर्स हम लोगों को डिजाइन किया हुआ था। तो ये जो कोर्स है बेसिकली इसमें पूरा एक आपको बकेट दिया जाता है जिसमें कि काफी सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हुए हैं इस कोर्स में। और काफी इन डेप्थ कोर्स है। जो मेंटर्स हैं वो आप लोगों को पता ही है, जो एक से एक मेंटर्स हैं, नेशनली इंटरनेशनली नाउन मेंटर्स हैं जो कि आप लोगों को पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इनर ज़ेन वेलनेस सेंटर, तो इनर ज़ेन वेलनेस सेंटर के अंतर्गत हम लोग इसको डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स को रन करते हैं। और हम लोगों के कुछ ब्रांचेस हैं जिसको हम लोग एक कोलैबोरेटिव रूप में आपको आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जिनको जैसे कि एक हमारा मिशन निरामया, जो कि बार बार शब्द आ रहा था बीच शुरुआत में, मिस्टर शर्मा जी जो है वो उसको हेड करते हैं। तो वो मिशन निरामया हमारा एक वर्टिकल है जिसमें कि लगभग डेली ही एक वेबिनार होता है अलग अलग टॉपिक को लेके। और जो हमारे इंडस्ट्री के मेंटल हेल्थ के काम करने वाले लोग हैं, जो काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, थेरेपियों पे काम करने वाले हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन के लोग हैं, वो अलग अलग टॉपिक पर आके अपना एक्सपीरियंसेस और अपना स्किल्स जो है वो शेयर करते हैं उसमें। कि उसको कैसे यूज करना है, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन डीप नॉलेज देते हैं। तो मिशन निरामया जो है वो हमारे सभी जो कंटेस्ट पार्टिसिपेंट्स रहते हैं उनके लिए ओपन रहता है। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी जब ट्रेनिंग एंड पॉइंट पर आती है तब इस मिशन निरामया का पार्ट बनते हैं और उनको वेबिनार के लिए और उनका खुद का एक जो ऑरा कन्वर्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो काफी यूजफुल आता है। इसके बाद हमारा एक प्लेटफॉर्म है हीलर्स मीट का। हीलर्स मीट का जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली वो 1-to-1 काउंसलिंग के लिए यूज होता है। जितने भी हमारा पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो उन सबको हीलर्स मीट पर डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। और जो कस्टमर्स हैं उनको भी इनवाइट किया जाता है, अलग से मार्केटिंग चलता है हीलर्स मीट का। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का अकाउंट क्रिएट किया जाता है हीलर्स मीट पर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनका रूम बनते हैं। रूम के बाद जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो न्यू पेशेंट्स हैं या जो न्यू एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ऐसे लोग हैं,
वो आके हीलर्स मीट पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना काउंसलर चूज करते हैं, उनका पेमेंट करते हैं, जो भी काउंसलर ने अपना पेमेंट रखा हुआ है, और वो पेमेंट करके उनका बुकिंग करके उनसे 1-to-1 काउंसलिंग का यूज करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को यूज के लिए मिलता है। और इसके बाद फिर हमारा एक जो डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो कोर्स है वो तो काफी अच्छा कोर्स है हमारा। और उसमें सभी जो विद्याएं हैं, जो विधाएं हैं, जो स्किल सेट है उसको बताया जाता है। यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है तो उसको पॉलिश किया जाता है, उसको जो नई पद्धतियां हैं, नए तरीके हैं, उसको यूज करना सिखाया जाता है। और ये एक लौता ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। जो हमारा हीलर्स मीट का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम लोग सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रूम्स क्रिएट होते हैं, और उनके पेयर्स बनते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग चीजों के लिए। और वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग अपने आप कर लें, जो हमारे मेंटर्स का ग्रुप है वो उन प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करता है, वॉच करता है, और उसमें जो भी दिक्कत है, शॉर्टकम्स हैं, या जो भी उसमें कमियां दिखती हैं तो उनको गाइड किया जाता है। तो बेसिकली डीएलटी कोर्स में हम लोग एक ओवरऑल जो काउंसलर है, हीलर है, उसको रेडी करते हैं, उसमें सारा जो कंटेंट है, जो टॉपिक्स हैं वो डिलीवर करते हैं, और एक कंप्लीट पैकेज की तरह कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं हीलर्स में डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में। डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स जितना अच्छा है, जितना रिच है, कंटेंटफुल है, उतना ही इसका सर्टिफिकेशन वैल्यूबल है। क्योंकि ये जो कोर्स है बेसिकली ये मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड होता है। जो आपका सर्टिफिकेशन आएगा वो एक यूनिवर्सिटी से आएगा। मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो देश की जानी मानी रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी है, जो कि अलग अलग स्किल सेट को सर्टिफाइड करती है। और ये एक एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत है, उसके द्वारा एक ये ऑथराइज अवार्डिंग बॉडी भी है, जो कि सर्टिफिकेट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑथराइज हुई है। तो आप मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी का डुअल बेनिफिट हमको मिलता है कि एक यूनिवर्सिटी का भी टैग है, एक अवार्डिंग बॉडी का भी टैग है। तो उसका एक हमें सर्टिफिकेट मिलता है डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का कोर्स करने के बाद में। जो पर्टिकुलर, चूंकि यूनिवर्सिटी है तो एक एग्जामिनेशन प्रोसेस से, एनरोलमेंट प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद में फिर सर्टिफिकेशन भी हमारा होता है इसमें। और ये एक लौता कोर्स है जो कि किसी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन आपको आपके स्किल सेट के लिए प्रोवाइड करा रहा है। तो जब भी आप कभी अपना करियर स्टार्ट करते हैं, या आप कहीं भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट है, ये जो टैग है, ये आपको काफी यूज में आएगा। दूसरा, ये जो आपको मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपका नॉलेज इन्हांसमेंट किया जा रहा है डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो जो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लिए काफी वैल्यूबल है और काफी अच्छा साबित होगा। इस कोर्स के जो कोर्स है बेसिकली वो 3 मंथ ड्यूरेशन का है, और डेली क्लासेस रहती हैं इसमें 3 मंथ ड्यूरेशन में। और लगभग इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे होते हैं आपको। सर इसमें सिंबल और भी रहेगा क्या, जैसे हाउ टू विजुलाइज सिंबल? इसमें काफी सारी चीजें हैं बेसिकली, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग लगभग 90% टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं स्किल सेट आपकी। और प्रैक्टिस सेशंस भी रहता है। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा अपने को लगता है कि ये, और अपने को कुछ डाउट्स है किसी टॉपिक में, वो टॉपिक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्लियर करते हैं आपके। मैडम, क्या आप रेकी के सिग्नल सिंबल्स की बात कर रहे हैं? नहीं, ये जो बुद्धिज्म में होता है ना, अष्टमंगल और वो सब का। हाँ जी, वो भी कवर किया जाता है इसमें ऑलरेडी। हमारे पास में इसमें करीब 9 स्किल सेट्स हैं। लाइक फर्स्ट है जो गीता का है अपना अंतःकरण चतुष्टय, उसको बेस्ड बना करके जो है ना, जो उस पर काम करा जाता है सबकॉन्शियस माइंड को। और इसको अलाइन ओके। किया हुआ है गीता नॉलेज के साथ में। गीता विजडम जो है उसको बेस्ड किया हुआ है हम लोगों ने, वैदिक विजडम जो है उसको बेस्ड किया हुआ है। इसके बाद में पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया है,
इसकी थ्योरी को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। कर्मा थ्योरी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है इन करंट सिनेरियो। इसके साथ में जो है आकाशिक रिकॉर्ड को भी जो है प्रैक्टिस कराया जाता है, रेकी को किया जाता है, प्राणा विद्या को किया जाता है। और एड ऑन जो है इसमें जो है काफी सारी मॉडलिटीज हैं। और रूट कॉज फाइंडिंग बेसिकली ये कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग मॉडलिटीज तो सीख लेते हैं, बट उसका रूट को कैसे फाइंड करना है, जो प्रॉब्लम बता रहा है क्लाइंट या पेशेंट, आपका जो प्रॉब्लम बता रहा है उसका रूट कॉज क्या है, यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं वो टेक्निक्स को। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स। और यदि किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो वो पूछ सकते हैं। ओके, ये जो हमारा कोर्स है डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो कोर्स है इसका जो फीस है बेसिकली, तो इस टाइप के जो कोर्सेज आपने देखे होंगे तो काफी हाई फीस पर रहते हैं ये। और इससे जो छोटे छोटा जो अभी जैसे सर ने बताया कि जो हमारा 8 वीक्स का जो प्रोग्राम है, तो एक एक वीक जो है वो इट्स सेल्फ ही 25, 30, 40,000 का कॉस्ट कर जाता है। बट चूंकि हम लोग अभी मिशन निराम है और सभी के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, और जो हमारी कम्युनिटी है उसको अपग्रेड करने के लिए अभी वर्किंग कर रहे हैं, तो अभी जो जो हमारा ये कोर्स है, उस कोर्स के लिए हम लोगों ने जो फीस डिसाइड किया है वो सिर्फ 30,000 का है। 30,000 में हम लोग आपको पूरा जो कोर्स है वो डिलीवर करते हैं, और आपका प्रैक्टिस सेशंस है और जितने भी आपको फैसिलिटीज बताई हैं वो सारी सारी आपको प्रोवाइड होती हैं। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स का एनरोलमेंट को लेके, प्रोसेस को लेके, डिटेलिंग को लेके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप फ्री हैं, अभी पूछ सकते हैं इस कोर्स के लिए। केयूर जी का हाथ उठा हुआ है। हाँ सर, मैं इसमें जो मैडम का क्वेश्चन था उस पर आंसर देना चाहूंगा विथ योर परमिशन। कि जैसे उन्होंने बुद्धिज्म के सिंबल्स वगैरह बताए, तो जैसे हमारा जो वेबिनार का फैसिलिटी होता है सर, बरोबर हम लोग वेबिनार्स लेते हैं, उसके अंदर ऐसे सब टॉपिक्स कवर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वेबिनार भी इतना एक्सप्लोरिंग होता है, तो उसमें आपको ये सब सिंबल्स वगैरह के जो भी नॉलेज है, एक्स्ट्रा जो भी है ऑलरेडी है और जो नए आएंगे वो भी सब इसमें कवर होते हैं। ये मैं एक एड ऑन करना चाहता था इसमें, बस और कुछ नहीं था। जी जी। आप में से जो भी इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अपने डाउट क्लियरिंग सेशन करना चाहते हैं, तो हम लोग इनके लिए 1-to-1 सेशन अरेंज कर रहे हैं। कल हमारे 1-to-1 सेशन चलेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनको इस कोर्स को करना है और इस कोर्स को लेके कुछ भी डाउट है, कुछ डिटेलिंग करना चाहते हैं, तो कल मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 7 o'clock तक हमारे सेशंस रहेंगे अलग अलग टाइम स्लॉट पर। तो आप लोग अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और 1-to-1 सेशन में जो हमारे मेंटर्स हैं उनके साथ में इस कोर्स को लेके और भी जो डाउट है और जो डीपली आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं एनरोलमेंट के पहले, वो आप कर सकते हैं। ये जो कोर्स है हमारा 17th 18th के अराउंड अभी चालू होना है, तो 4-5 दिन में ये कोर्स चालू हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस कोर्स में आपको आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको मार्केट करना, आपको स्टेब्लिश होना एज ए काउंसलर, एज ए हीलर, और डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स को हैंडल करना, आपका पूरा स्ट्रेटेजी बनाना, वो सब भी इंक्लूड है अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल नॉलेज। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया गया है एक प्रोफेशनल करियर बिल्ड करने के लिए। अपने जो सेकंड इनकम है, जो काम कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ एक और इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप लोग इसमें 1-to-1 सेशन कल के लिए बुक कीजिए। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं टाइम स्लॉट के लिए। तो आपका कल 1-to-1 सेशन अरेंज होके आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। सर इसका चंद्र रिकॉर्डिंग भी रहेगा ना, जो भी क्लासेस होंगी उसका, जैसे कि आपको जिस ये टाइम टेबल हमारा एक एलएमएस है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम लोग सारी चीजें डिलीवर करते हैं। और उस एलएमएस में आपको सारा जो थ्योरी के लिए है बुक्स हैं, स्टूडेंट के प्रैक्टिस सेशंस के लिए जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उसके अलावा जो भी लेक्चर हो रहे हैं, मिशन निरामया के जो वेबिनार्स हो रहे हैं या जो प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, उन सभी की रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे एलएमएस पर आपको फुल टाइम अवेलेबल रहती है।
3 महीने के बाद भी आपको 1 साल तक का एक्सेस उसमें रहेगा एलएमएस पर, कि इन फ्यूचर भी आपको यदि कुछ इसमें क्रॉस चेक करना है, कंफर्म करना है या वापस से सुनना है, तो आप वो फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। बेटा यहाँ पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, राइट? बिकॉज आई नो यू, आई एम टॉकिंग टू यू। The things that we learn in our regular meditation is the theory part. But how do we apply those wisdom capsules or wisdom components in our life to derive benefit? This becomes the infrastructure, this becomes the methodology by which we can apply them and derive the necessary benefit. That is the change I see. I've joined the first batch of this course, which is ongoing, and that benefit I have already received in healing some of the non-healing wounds that I have been suffering. Okay. Now I know your challenge because you were once upon a time my patient, right? So there are beautiful tracks available by which we can envision our clear path to success. Right? So, my personal recommendation is, I didn't know you were interested. Otherwise, I would have added you to my list, and now by now, I would have seen that you had enrolled. I would recommend you to not waste time. Just decide and join. You will not be disappointed. You have Aruna, you have Anita, Supriya, Arunasri Karra, all these people who are Rajendra is there, Vidya is there, all these people just by that benefit that they saw, right? They are seeing the wisdom available for them to take things forward. So I would suggest what you do is just drop me a message. I will send you the details and you can enroll. Now you still have 4 days, so you will be there in the second batch and derive the benefit. Yeah. Any other question from anyone else? If there are no questions, then we can. सर अभी कुछ हमारे टेस्टिमोनीज हैं, जो पास्ट जो हमारे स्टूडेंट हैं रनिंग, तो कुछ टेस्टिमोनीज आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है। कि उनको एक कोर्स में कैसा लग रहा है, क्या सीख रहे हैं, तो सभी लोगों को और क्लियरिटी आ जाएगी टेस्टिमोनी देख सुनकर। Are there any questions from your side? सर ये कोर्स से मतलब जैसे दूसरों को हीलिंग कर सकते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा क्या? हाँ, दोनों है। दोनों है। And the platform also enables you to do all those things. Initially with mentorship and later on individually. ओके सर। Supriya? नमस्ते सर। Namaste. Yeah, go ahead. मुझे तो बस आपने कहा वही है, बस आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है। चंद्रा सर ने जो भी बताया उसको अचीव करना चाहती हूँ मैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो बिल्कुल चंद्रा सर मेरे गुरु है, तो मैं उनके बताए हुए नक्शे पर चलना चाहती हूँ। और जितने सेशंस मैंने अटेंड किए हैं उनसे भी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं बिल्कुल सही पाथ पर हूँ।
तो मैंने 5000 भर लिया है पहले ही, तो ईगरली वेटिंग फॉर द क्लासेस। मुझे पास्ट लाइफ का भी, आकाशिक रिकॉर्ड्स का भी इतना ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, जानती हूँ पर इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में भी मुझे क्यूरियोसिटी है, ताकि मैं अपने आप को पहले चेंज कर सकूं। बाकी दूसरों को तो बाद में चेंज करेंगे, पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स, राजेश्वरी मैडम को और सभी को मेरे हृदय से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Sir, how many classes are there? This is totally 8 weeks of at least 2 hours a day. Okay. In which we have theory and practicals in addition to your own time that you can spend in with the workbooks, etc. And it's very well structured. In fact, I was amazed to see this level of detailing in the structure that has been put together. Mm-hmm. I mean, it's an experience. I can't tell you more than that, because whatever I say, you will say, okay, sir. Understand. Hey, No, I understood. no, it's very deep. Mm-hmm. चंद्रा सर, Yes, sir. ये कुछ स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको शेयर कर दिया, आप एक बार चला देंगे इसको? हाँ, 1 मिनट में अभी चला रहा हूँ, आ गया है। तो ये पहले शेयर करना है ना, एक ये है जी, आपको भेज दिया व्हाट्सएप। Hi everyone, I'm Dr. Navjot from Canada and I'm here to share my experience with the Decode Life Transformation, an online learning platform which I've just enrolled in. First of all, I begin by thanking Chandra Madali sir, who has been instrumental in introducing and enrolling me to the course. Thank you so much, sir. This is basically a sacred online platform which combines the knowledge of Vedas and Upanishads along with the modern healing sciences of today. There are so many modalities which I'm looking forward to learning, like hypnotherapy, Reiki, Akashic records, womb regression, age regression, neurolinguistic programming, and many such more. And we are very lucky to be taught by experts in the field who have decades of experience. Manu Dada, he's a corporate professional turned healer. Dr. Rajeshwari, she's an IIT graduate and doctorate. Dr. Uma Devi is an anesthetist. And we also have Sophia Jogi ma'am, again an IIT professional, all of them moving towards the field of healing. I am very excited and look forward to what's ahead. And I'd like to begin the new year by thanking the universe for giving me this lovely opportunity. And if anyone is looking forward for joining a spirituality program, I would recommend that you should definitely check this out. It's been mind-blowing. Thank you so much. Bye-bye. Happy New Year to everyone. नमस्कार, मेरा नाम रश्मि नागर है। सबसे पहले मैं डिवाइन यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन नामक एक अनमोल गिफ्ट दिया। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी, मेरी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि सितारों के आगे जहाँ और भी है। एक्चुअली ये सिर्फ एक कोर्स ही नहीं है, ये जर्नी है सेल्फ ग्रोथ की, ये जर्नी है इनर चेंज की। इस कोर्स में आकर ही मुझे पता चला कि कैसे हम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को दूर कर सकते हैं, कैसे हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं अपने मेंटर्स मनु दादा, डॉक्टर राजेश्वरी मैम और सोफिया मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो सिर्फ हमारे मेंटोर ही नहीं है, साथ ही साथ हमारे एक फ्रेंड के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं और जब जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। दे आर रियली फ्रेंडली टू अस। थैंक यू डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एम्पावरिंग माई लाइफ एंड क्रिएटिंग अ न्यू विजन टुवर्ड्स लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Dear friends, my name is Koti Tumuru. I am from Dallas, Texas. I recently joined the course of
Decode Transformation Life from Sikkim University. My name is and this has been a transformational journey for me. I recently joined. I would say that this is a mind-boggling course that I have never imagined such a kind of transformation that can take place in myself. I have been learning a lot of subtle concepts like the hypnotherapy, awareness, the compassion, inner clarity, and the natural state, how to achieve this. I think all these very profound concepts have been told to us in a very simple and realistic examples that were given to us in a short stories and how to implement them in a day-to-day life. I would like to thank my instructors, Manu Dada, Rajeshwari ji, Sophia ji, and Chandramodali ji for guiding us through the journey here. And I would recommend this course to everyone and anyone and everyone who is wanting to explore and grow spiritually and heal themselves out. This is the best opportunity for all of them, and highly recommend this course. Thank you. तो थैंक यू चंद्र सर। राइट, अभी आप लोगों को यदि इस कोर्स में भी रजिस्टर्ड करना है तो आपको के ग्रुप पर QR कोड और बैंक अकाउंट डिटेल और UPI नंबर सभी शेयर कर दिए हैं। आपको जिस मोड पर पेमेंट करना आप लोग कर सकते हैं। फीस जो है बेसिकली इंस्टॉलमेंट में है, जिसमें अभी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 रुपीज पे करना रहेगा और रिमेंस जो है वो आपका 2 इंस्टॉलमेंट में आगे आपको पे करना रहेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद आपको डिटेल आ जाएगा। So Kavita, send me a message if you are interested, or if you have any other questions, you can give me a call. Yes, sir, sure. But don't miss out on this, because this kind of wisdom sharing is not there amongst any of the other courses that I have encountered till date. Yes, sir. I will be in touch with you. Okay, sir. ठीक है, सोच के मेरे को मैसेज डाल दो. I will send you the details right away. Yes, yes, sir. Anyone else? I think all the others are students already. Vidya has joined, Rajendra has joined.